शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। सुख शांति की उड़ा रहे वो पावन हमें चुनरिया, माया मोह से दूर वो बनाए स्वर्ग नगरिया। राधे कृष्ण के संग वहाँ, राधे कृष्ण के संग वहाँ, राधे कृष्ण के संग वहाँ मेरा सिर रचाना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। ओम शांति। परमात्म सेवा एक बहुत बड़ा भाग्य है, जिसकी महिमा भक्ति मार्ग में भी है तो ज्ञान मार्ग में भी है। भक्ति में न चाहते भी न जानते भी भक्त अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सेवा करते हैं, और उनका फल भी ईश्वर उन्हें ज़रूर देते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में जब डायरेक्ट हम भगवान को जान जाते हैं, उसे दिल से अपना मान लेते हैं, उस समय जब हम ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं, अपना संकल्प लगाते हैं, अपनी श्वासें लगाते हैं, अपने जीवन का हर एक सूक्ष्म और स्थूल शक्तियों को सफल करते हैं, तो उसका भाग्य एक जन्म का नहीं अपितु जन्म जन्मांतर का बन जाता है। परंतु ईश्वरीय सेवा करने की भी यथार्थ विधि आनी ज़रूरी है, क्योंकि विधि से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो ईश्वरीय विधियां क्या है, आज की मुरली हमें बहुत ही स्पष्टता से बताती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 तारीख, 23 जनवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सब प्रश्न केवल 2 बातें जानने से समाप्त हो जाएंगे। पिता को जानना, 84 के चक्र को जानना। प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? बहुत सारे हैं ऐसे शब्द। तो आज का उत्तर है, वृक्षपति एक बाप है, सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पति बीज केवल बाप है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवा दो? कौन सा ढिंडोरा पिटवाएंगे? उत्तर है, गांव गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो।
आज का गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, यह रॉन्ग है। जिसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है ना। वही नैया वही खिवैया नहीं है। बाबा खिवैया है, नैया नहीं है। नैया तो हमारी है, जिसे पार करवाना है बाबा ने। तो ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है कि बाबा पूज्य ही पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनते। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको ज्ञान समझ में आएगा वो इस गीत को तुरंत बंद कर देंगे। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज होती नहीं है। तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं, है ना। हर युग में चक्र लगाओ, कभी हमें ये ज्ञान नहीं मिला। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं। परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाकी वह सब धर्म तो है ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाप है, वह हमारा बाप है, पति भी है, तो सबका पिता भी है, क्योंकि आत्मा का सर्व संबंधी एक बाबा है। उनको पतियों का पति पिताओं का पिता कहा जाता है। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप की महिमा की भेंट की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे, है ना। इतनी पवित्र आत्मा वो कैसे संगम युग पर आकर राजयोग सिखाएगी। अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़कर यह यानी देवी देवता बनते हो, पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं,
प्राय लोप हो जाता है। संगम युग के बाद ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है नहीं। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं। वह तो स्वतः ही बताएंगे। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले ज्ञान देने वाले को पहचानो। जब बाबा को जानेंगे तो ज्ञान स्वतः ही अपने आप समझ में आ जाएगा। कई बातें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए पहले क्रिएटर को समझो, फिर क्रिएशंस अपने आप समझ में आ जाएंगी। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। बस 2 बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। बस यह 2 मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और तो कोई समझ भी ना सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो ज़रूर कुछ देखने की चीज़ है। घुस पड़ते हैं। एक एक को बैठ समझाएं तो भी मुख थक जाए। तब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, उनको समझाना है। पता चल जाता ना आत्मा को देखकर। एक ही यह लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा यह विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। एड्रेस तो लिखी हुई है। बाकी ऐसे ही कह देंगे यह स्वर्ग है, यह नर्क है। इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते यह बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ ना सके। कौन क्या है क्या नहीं है ऐसे पता थोड़ा ना चलता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। अब यह बनना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को दिखाकर बताओ अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते हैं ऊंच ते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो। यह वशीकरण मंत्र है ना? मन को वश करने का मंत्र क्या है? बाबा की याद। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो ज़रूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज़ प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियाँ बहुत हैं। इस तरीके से समझाते हैं ना, अट्रैक्शन होती है लोगों को। तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात एक ही है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म,
विष्णु के भी 84 जन्म। सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। यह बातें बुद्धि में बिठानी होती हैं। धारणा नहीं होगी तो किसको समझा कैसे सकेंगे? तो समझाने के लिए सबसे पहले जो ज्ञान बाबा ने दिया है उसकी धारणा हमारे अंदर होनी चाहिए। जब धारणा युक्त स्थिति से समझाएंगे तो सामने वाले को तीर लगेगा। यह समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट्स सुनाओ। बाप द्वारा यह पद पाना है। नर्क का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे। मानव मत कहें, शास्त्र मत कहें, यहाँ तो है ईश्वरीय मत। ये परमात्मा की बुद्धि में जो ज्ञान है, ये वो ज्ञान है। वो है मनुष्य की बुद्धि का ज्ञान। अल्पज्ञ बुद्धि है मनुष्य, परमात्मा सर्वज्ञ बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं कि वो तो क्या सुनाएंगे, वो तो मानव मत ही सुनाएंगे, है ना। उन्हें तो श्रीमत का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि यह समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा यह पद पाना है। नर्क का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे। यहाँ तो है ईश्वरीय मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है। बाकी सब है मानव मत। श्रीमत के अलावा और कोई भी मत है वो मानव मत है। रात दिन का फर्क है मानव मत और ईश्वरीय मत में। सन्यासी, उदासी आदि कोई भी तो दे ना सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है, जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। वह आते हैं ही, कब आते हैं? वह आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो बाबा का काम ही है हमें मनुष्य से देवता बनाना, पतित से पावन बनाना। बस हम बाबा को पहचान जाएं और बाबा की मत अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन करें। यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफ़ी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफ़ी है। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता नहीं है। तो बच्चों को यह सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। देखो बाबा ने कितनी अच्छी डेफिनेशन बताई। ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो सेवा करे। जो सेवा ना करे वो ब्राह्मण ही नहीं है। तुम्हारे कच्छ यानी बगल में सच्ची गीता है। वो दिखाते हैं ना दुनिया में जो ब्राह्मण होते हैं उनकी कच्छ में कुरम होती है, गीता भागवत इत्यादि रखते हैं। तो वैसे बाबा कहते तुम्हारे कच्छ में ये गीता है, सच्ची गीता। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है।
ना, जिस ब्राह्मण कुल की रचना स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से की। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। यादगार में भी अब तक ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता, क्षत्रिय व वैश्य, शूद्र धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं। ब्राह्मणों को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं, बहुत बड़ा भाग्य समझते हैं। ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, बहुत सारे संगठन बने होते हैं ना, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए। हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझाना चाहिए। ये तरीका है, बता रहे हैं कि कैसे कैसे किसकी सेवा करो। जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उन्हों के संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती हैं। बाबा को कोई समाचार थोड़ी देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। सारा जंगल भरा हुआ है, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा संसार है, इतने वैरायटी लोग हैं, तो बुद्धि चलते रहना चाहिए ना, इनको समझाएं इनको समझाएं। तुम जहाँ जाओ शिकार कर आएंगे, प्रजा बना कर आएंगे। तो ब्राह्मण जहाँ भी कदम रखेंगे ना, वहाँ ही कमाई है। तो बाबा कहते हैं राजा भी बना सकते हो, सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, कहीं जॉब करते हैं ना, तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे सेवा करो। लिस्ट में नोट कर देना चाहिए, आज यहाँ यहाँ जाना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए क्या कि मैं आत्मा हूँ। बाबा परम आत्मा हमको सुनाते हैं, धारण हमको करना है ना। ये मुरली किसके लिए? मेरे लिए है, खास मुझे सुनाते हैं बाबा, ऐसे समझना चाहिए। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। देखते हैं ना आजकल छोटे छोटे बच्चे शास्त्र कंठ होते हैं, तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। कहा जाता है संस्कार ले आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है, बिल्कुल कंठ होते हैं उन्हें शास्त्र ना। वह अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे। अथॉरिटी ज़रूर है शास्त्रों की, पर ऑलमाइटी नहीं है। यह खेल है। जो बाप ही समझाते हैं, नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ये वही सीन चल रहा है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वह भक्ति के सागर हैं। भक्त माला भी है ना, भक्त माला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। कौन कौन से भक्त शिरोमणि होकर गए हैं। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक ही होगी, क्योंकि भक्ति तो शुरू ही द्वापर से होती है ना। तो भक्त माला जो है वो द्वापर से कलयुग तक ही होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी, किनको होगी? जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे, है ना। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में। जिसको
कोई कहाँ से खींचते हैं। 16,108 की माला होती है बड़ी, तो सभी लोग मिलकर कोई कहाँ से खींचता है, कोई कहाँ से खींचता है। कुछ तो होगा ना, इसका भी राज होगा ना। जो इतनी बड़ी माला बनाई है, मुख से राम राम कहते रहते हैं, माला जपते हैं ना तो राम राम करते रहते हैं। यह भी पूछना पड़े, किसको राम राम कह याद करते हो, पूछना चाहिए कौन सा राम। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना शास्त्रों में, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जुत्तियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तरीके बता रहे बाबा, कैसे कैसे सत्संगों में जाओ, वहाँ सेवा करो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी, ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी करना है, ज्ञान समझाना है ना उन्हें। बोलो, हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वह भक्ति बिल्कुल अलग है, यह ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि ऊंच ते ऊंच कौन है। सेवा बहुत करते हैं, परंतु इम्पोर्टेंट पॉइंट सेवा में क्या है, बाबा का परिचय देना। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान होता है। वर्षा भी उनसे मिलता है। बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। सेवा का शौक होगा तभी तो सेवा करेंगे। यह महामंत्र कम थोड़ी है। कौन सा महामंत्र है? बाबा की याद है ना। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, जय बाबा, दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथायोग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी हैं। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। आज का वरदान है, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले। क्या बलि चढ़ाएंगे? मैं और मेरापन। तो मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूं, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली है ना। मैं और मेरापन, इसकी बलि चढ़ा दो। जब हद का मैंपन समर्पण हो, हद का मैंपन समर्पण हो, तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे।
मैं कर रहा हूँ, नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाबा शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। ऑटोमेटिकली, है ना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अब चेतन मन में बैठ जाए, बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। स्लोगन है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाए, जो सोचे वो करे। उसके लिए चाहिए संकल्पों की दृढ़ता। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण, अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्वात्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। तो अभी सिंगल सेवा नहीं, अभी तो डबल सेवा, ट्रिपल सेवा होनी चाहिए। बाबा ने तो कहा है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा इकट्ठी करो। समय कम है और सेवा बहुत बड़ी है। अच्छा, ओम शांति। बलिहार जाए हम, बलिहार जाए हम, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। 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 वो बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। ओ आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। मन हर्षाए हर पल, मन हर्षाए हर पल तेरे प्यार को पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर।
जैसे मिल गया किनारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन तेरी आज्ञा पर चलकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। ओ शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। झूम झूम कर नाचेंगे, हाँ झूम झूम कर नाचेंगे तेरे मधुबन में आकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार